हाँ, नमस्कार बच्चों। दीपावली की छुट्टियां करीब है, बस अंतिम क्लासेस कुछ चल रही हैं हमारी दिवाली से पहले। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 8.1, हम आपको जरा बता दें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मध्य बिंदु प्रमेय और 8.2 एक्सरसाइज हटा दी गई है। तो एक बार थोड़ा सा प्रमेय वगैरह ये तो समझा देंगे आप लोगों को छुट्टियों से पहले। और चैप्टर नंबर 9 है ना, अध्याय 9, वो पूरी तरह से हटा दिया। तो हम सीधे 8 के बाद में 10वें यानी व्रत वाले चैप्टर में चलेंगे, सर्किल्स। 8.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 176 निकालिए। सवाल नंबर 10, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 10 है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तथा एपी और सीक्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज एपीबी सर्वांग समय सीक्यू डी के और एपी बराबर सीक्यू। ये जो सेकंड पार्ट है ना बच्चों, वो तो सीपीसीटी से आ जाएगा। और बच्चों आप थोड़ा सा ना अभी से ये इंग्लिश मीडियम वाली भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आगे सीनियर क्लासेस में कहीं आपको इंग्लिश मीडियम में जाना हो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स भी अब आपको इंग्लिश मीडियम में मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वही हम बता देते हैं इसके अंदर चैप्टर एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है 8.1, उसमें थोड़ा सा फर्क क्या रहता है। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle APB is congruent to CQD and AP is equal to CQ. देखिए कैसे करेंगे, समझिए जरा। तो हल्का फुल्का फर्क रहता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का। सर्वप्रथम हम इसका समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। यस, अब यहां समांतर चतुर्भुज जो हमारे को दिया है ए बी सी डी, और बीडी को मिलाया गया है। ए से लंब जा रहा है और सी से लंब जा रहा है। कैसे, समझिए। इन दोनों को मिलाया गया है। ए से जो इस पे परपेंडिकुलर है वो इस तरह से ये डॉट डॉट से बना रहे हैं हम, और सी से जो जा रहा है, यस, इनके जो नेम दिए हुए हैं वो है यहां पे पी और इस जगह क्यू। यहां 90 डिग्री दिख रहा है और इधर 90 डिग्री बन रहा है। हमारे को एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और एपी और सीक्यू लंब है। तो दिया है मैं एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एपी ये लंब का चिन्ह होता है बच्चों, बीडी बीडी तथा सीक्यू लंब बीडी है। सिद्ध करना है। टू प्रूव क्या है, देखिए दो पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। फर्स्ट पार्ट
त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम त्रिभुज सीक्यूडी। यस, एक तो ये हमें सिद्ध करना है, और सेकेंड पार्ट तो इसी से सीपीसीटी और लिखना होगा, केवल एपी बराबर सीक्यू। जब ये सर्वांगसम आ जाएंगे तो एपी फर्स्ट सेकंड के बराबर होगा बाई सीपीसीटी। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। अब रही बात, इन दोनों त्रिभुजों को एपीबी कहां दिख रहा है, ये रहा, और ये रहा दूसरा त्रिभुज। पहले एक बार रफली समझ लीजिए तो आपको समझना स्थायी रहेगा। यस, इन दोनों में आइए हम देखें जरा कौन कौन सी बातें बराबर है, कौन कौन से कोण बराबर है। एक तो ये 90 के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तीसरी चीज क्या बराबर है, तो वो जो कोण बन रहा है ना बच्चों, यहां पे ये कोण इसके बराबर है। हम थोड़ा सा इजी करने के लिए कोण 1 यहां लिख देते हैं और यहां कोण 2 लिख देते हैं। कोण 1 और कोण 2, इसमें हमारे को नाम लिखने से हम बच जाएंगे बच्चों। ध्यान रखना, Q बिंदु ये है, Q1, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो Q बिंदु है ये कोण। यस, Q, इस कोण का नाम 1, इस कोण का नाम 2। तो इनमें जो सर्वांग समता का नियम लगा वो लगा AAS नियम। क्या बोला मैंने, AAS नियम। इससे ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। उपपत्ति के पद हम ले रहे हैं, सीधे इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं। त्रिभुज एपीबी तथा त्रिभुज सीक्यूडी में क्या क्या बातें बराबर है। हां, एक तो AB बराबर CD, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। यस, नंबर 2 कोण, ये इसका नाम है APB, ये नाम ही दिख रहा है यहां पे। कोण APB बराबर कोण CQD दिया है भी लिख सकते हैं और प्रत्येक 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। बेटर रहेगा प्रत्येक 90 डिग्री लिखना, प्रत्येक समकोण या प्रत्येक 90 डिग्री। और जो तीसरी बात बराबर है वो है कोण 1 बराबर कोण 2, एकांतर कोण। ठीक है ना बच्चों, तो जब ये तीन बातें बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD। कारण भी लिखना होगा बच्चों, AAS नियम। किस नियम से, AAS नियम से। और जब ये सर्वांग सम हो गए तो बची कुछ बात भी बराबर होगी। तो अब हम CPCT से AP बराबर CQ लिख सकते हैं। CPCT, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया और ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। फर्स्ट APB सर्वांगसम CQD और इधर AP बराबर CQ बाई CPCT। सर्वांगसम का चिन्ह अच्छी तरह से आपको नजर आ जाए, एक बार फिर से बना देते हैं। यस, इस तरह से
तो संभवतः ये दोनों समझ में आ गए होंगे। दोनों पार्ट कैसे हमने सिद्ध किए। पहले इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध किया। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए जो बातें हमारे को दी गई थी, ये 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं, दोनों लंब आ रहे हैं, लंब इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और बच्चों एक बात और सुनिए, अगर कभी इन केस ऐसा आ जाए कि ये जो दोनों त्रिभुज है, क्या ये भी सर्वांग सम होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसमें क्या लगेगा कि ये दोनों सम्मुख भुजाएं बराबर, ये 90, इधर वाला भी तो 90 है ना बच्चों। और तीसरी बात, यहां पे ये एकांतर कोण बन रहा है, एक के बगल वाला और दो के बगल वाला एकांतर बन रहा है। ठीक है, तो कभी ऐसा आ जाए छोटे वाले ट्रायंगल आप लोगों को सर्वांग सम दे दे तो कर सकते हैं। बात है कि ऐसे कभी भी विकर्ण पे अन्य भुजाओं से लंब डाले जाते हैं ना बच्चों, लंब डाले जाते हैं, तो उनकी लंबाई बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो निकलता ही ऐसे है, कोई भी एक विकर्ण बना लीजिए और अन्य शीर्षों से उन पे जो लंब की लंबाई होती है उसी को साथ लेके चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है। आइए सवाल नंबर 11 पे चले। सवाल नंबर 11 में 6 बातें पूछी गई है, तो सवाल नंबर 11 हमारी कुछ वक्त भी ज्यादा ले जा सकता है। देखिए जरा, 5 बातें हमसे पूछी है, लेकिन इनमें कुछ बात आ रही है ना बच्चों, वो आ रही है जो हमारे प्रमेय 8.8 यानी कि जो हटा दिया गया है उसका उपयोग हो रहा है। 8.8 कह रहा है कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। यह बात इसमें लग रही है, हमें मालूम है, लेकिन चूंकि एक सवाल है बच्चों तो हम उसको भी समझा देते हैं। 12वां भी आज संभवतः हो जाएगा, तो हम बीच में हटाए गए पार्ट की वजह से उसको छोड़ नहीं रहे, समझा रहे हैं। देखिए, और बच्चों पार्ट हटा दिया, लेकिन आप लोगों की बुक में है, तो आप लोग जब जब भी वक्त मिले ना तो इनको समझ तो लेना। जैसे मध्य बिंदु प्रमेय कभी आपके आगे एग्जाम वगैरह में डायरेक्ट नहीं आई, लेकिन आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 11 का चित्र बना रहे हैं हम। यस, ये कोई त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज भी दिया है। इस तरफ हम दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं। यस, ये 2 त्रिभुज दिए हैं और अब इनके जो नेमिंग है ABC यहां है, ABC, इधर है DEF, DEF, और जो डॉट डॉट से मिलाया गया है वो AD को मिलाया गया है, CF को मिलाया गया है, और BE को मिलाया गया है। यस, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, देखिए जरा। ABC और DEF त्रिभुज आपको दिए हैं, दिया है। चूंकि दिया है, बहुत बड़ा पार्ट है, हम संक्षिप्त में लिख रहे हैं कि एक तो AB बराबर DE दिया है और साथ ही साथ AB समांतर DE दिया है। AB, ये रहा AB, DE के बराबर, सिंगल सिंगल हमने लाइन बना ली,
और ये समांतर भी दिया है। और दूसरी बात हमारे को दी गई है BC तथा BC बराबर EF, और साथ ही साथ BC समांतर है EF। कहां है BC? ये रही, तो इसको डबल एरो हम लगा लेते हैं, ये इसके और ये बराबर है। ठीक है बच्चों, और ये इनको जोड़ा गया है, डॉट डॉट से आप लोगों को दिख रहा है। अब हमारे को सिद्ध क्या क्या करना है, ये तो दिया है, में पार्ट आ गया, मिला दिया गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सिद्ध जो करना है, टू प्रूव क्या है, टारगेट क्या है, समझिए जरा। फर्स्ट पार्ट, ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ABED समांतर चतुर्भुज, संक्षिप्त में हम लिख देते हैं, यह सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट, BEFC समांतर चतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। और थर्ड पार्ट में AD समांतर CF तथा AD बराबर CF, यह सिद्ध करना है। और ACD एक और समांतर चतुर्भुज हमारे को सिद्ध करना है कि ACFD समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। और पांचवी व अंतिम बात, नहीं बच्चों 6 है इसमें बात, AC बराबर DF हमारे को सिद्ध करना है। और छठी बात है सर्वांग सम त्रिभुज ABC, सर्वांग सम त्रिभुज DEF। अब देखो बच्चों, ये लास्ट वाली है ना छठी बात, वो तो कैसे हो जाएगी कि जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो अभी AC बराबर DF आया ना पांचवे में, AC बराबर DF। जब पांचवी बराबर हो जाएगी तो छठे के लिए हमारे पास में ट्रिपल S, कौन सा? ट्रिपल S निकल के आ जाएगा, SSS, और उससे सर्वांग सम हो जाएंगे। एक बार अंतराल से पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको समझा दें कि हमारे को AB बराबर DE दिया हुआ है, AB बराबर DE और AB समांतर DE। तो अभी अभी जो मैंने आपको प्रमेय बताई थी, जो हट गई हमारे 8.8 प्रमेय, उससे हम कह सकते हैं कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है, पहली बात। और जब समांतर चतुर्भुज है ना बच्चों, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि ये जब समांतर चतुर्भुज हुआ तो AD को समांतर हम बोल सकते हैं BE के, AD को समांतर कह सकते हैं BE के, और AD को बराबर भी कह सकते हैं BE के। इसको हम समीकरण बना के छोड़ देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे समांतर चतुर्भुज के लिए चल रहे हैं। दूसरा सेट ये रहा हमारे पास में, ये इसके समांतर भी है और ये इसके बराबर भी है। ठीक है, तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है BEFC। BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, वही प्रमेय 8.8 लगी। और इससे हम निकालेंगे क्या, निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि ये दोनों भुजाएं समांतर व बराबर है। पिछले वाले में हमने क्या किया था, इन दोनों को समांतर व बराबर किया, और अभी अभी मैंने क्या किया, इन दोनों को समांतर व बराबर किया। तो ये BE महोदय दोनों में मौजूद है ना, इसको हटा देंगे। निष्कर्ष क्या निकला कि ये दोनों समांतर व बराबर आ गई, जो हमारे को आगे चाहिए। AD CF के समांतर भी है और AD बराबर भी है CF। इससे इसको हमने समांतर चतुर्भुज घोषित कर दिया, और इसको समांतर चतुर्भुज घोषित करते ही AC बराबर DF आ जाएगा, जो हमारा पांचवा पार्ट हो गया। और जब ये बराबर हो गया, ये दोनों बराबर दी हुई हैं, तो हम ट्रिपल S से इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। ये तो बात हुई इसको रफली समझाने की।
है ना बच्चों? संभवतः यहां तक तो समझ आ गया होगा, और आप चिंता मत करो, अभी मैं लिखवा के भी बताऊंगा इसी पूरी बात को। तो ये था हमारा सवाल नंबर 11। लेके हाजिर होते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इन लाइव क्लासेस में बच्चों। सुनिए जरा, उपपत्ति यानी कि प्रूफ। तो प्रमेय वो जो 8.8 है वही इसमें यूज आ रही है, नो डाउट हट चुकी है, लेकिन आप समझ लीजिए। 8.8 पेज नंबर 174 पे, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो। तो हमारे को यही दिया है, इसी आधार पे हम कह रहे हैं। पहला पार्ट हमने लिया ए बी बराबर डीई तथा ए बी समांतर डीई। मन से नहीं कह रहे, दिया है हमारे को, ठीक है? इसलिए बस ये पहला पार्ट हो गया। प्रमेय का वो पॉइंट लिख देते हैं, प्रमेय 8.8 से, जिससे पता भी रहे कि डिलीटेड वाली है। 8.8 से हम क्या कह सकते हैं कि ABED एक समांतर चतुर्भुज होगा। ध्यान रखना, ये सहज का मतलब सम नहीं है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होगा। पहली बात, इससे हमने निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला कि ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ना, वो भी समांतर व बराबर होगी। कि AD, यहां पे गलत लिखा क्या बच्चों? हां, AB है, ABDE के बराबर। AD गलत लिखा है यहां पे, AB होगा। यहां तो AB ही लिखा है, क्योंकि AD तो यहां आ रहा है डॉट डॉट। AD बराबर BE तथा AD समांतर BE। इससे हमने फर्स्ट पार्ट दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। अब हम क्या ले रहे हैं? इसको बॉक्स में भी कर देते हैं बच्चों, जिससे हमारा अभी बाद में यूज लेना है इसका हमें। अब दूसरा पार्ट, BC बराबर EF तथा BC समांतर EF, ये भी दिया है। तो एक बार फिर से प्रमेय कौन सी लगी? 8.8 से सेकंड पार्ट आ गया BEFC। BEFC एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और इससे इसी तरह का एक बॉक्स क्या बना? डॉट 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 वाला। कहां है? BEFC, BEFC। तो अब की बार BECF, ये दो आए। BE बराबर CF तथा BE
CF के समांतर भी होगा। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकला। ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब तक हमारा ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट और सेकंड पार्ट से आप देख रहे हैं बीई कॉमन है, इधर बी कॉमन है, तो इसको हटाते ही एक्चुअल में तीनों ही इक्वल है, BC, EF और CF। तो हम समीकरण 1 व 2 से इस जगह पे मिटा रहे हैं हम। यस, देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकला, यही जो अगला पार्ट है कि AD समांतर होगा CF के तथा AD बराबर होगा CF के। ठीक है, और अब सुनिए फिर से प्रमेय कौन सी लग रही है, 8.8। प्रमेय 8.8 से एक बार फिर से हम कह सकते हैं इन्हीं बातों के आधार पे कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होगा या है। ठीक है, यहां तक तो हम कहां तक पहुंच गए, देखते देखते ये भी हो गया और ये भी हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि जब हमने इसको समांतर चतुर्भुज घोषित कर दिया तो ACDF समांतर नहीं लेनी, AC बराबर DF ले लो बस। अब तक हम 2 समीकरण बना चुके थे, तो इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में अब हमारे को केवल लास्ट पार्ट सिद्ध करना है। कौन सा, ABC सर्वांग सम है DEF के। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में क्या क्या बातें बराबर है। यस, 3 बातें हमारे को बराबर करनी है, तीनों भुजाएं बराबर निकल के आ रही हैं। AB बराबर DE, AB बराबर DE। दूसरी बात BC बराबर EF, ये दोनों तो हमें दिया है। और तीसरी जो चीज है वो है AC, अभी अभी हमने किया, AC बराबर DF, समीकरण नंबर 3 से। बस इस आधार पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, ये ही बात लेनी है हमारे को। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, यही सिद्ध करना था। तो ये छठी बात भी हमारी सिद्ध हो गई। ठीक है बच्चों, एक एक करके वो बाधाएं पार होती गई और सिद्ध होता गया। अब एक सवाल और बचा है इसी एक्सरसाइज में, वो है सवाल नंबर 12 कि ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज, जिसमें AB समांतर DC है और AD बराबर BC दिया है। चित्र में आप लोगों को दिख रहा है, आपको दर्शाना है कौन A बराबर कौन B, कौन C बराबर D, और इस तरह से 4 पार्ट हमारे को सिद्ध करने हैं। ये हमने आपको रफली भी बताया और वैसे भी बताया, समझ आ गया होगा। एक बार वापस से आप रिवाइज कर सकते हैं। ये सभी वीडियोस YouTube पे अवेलेबल है हमारे। यस, इसमें एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है सवाल नंबर 12 में।
यस, इस तरह से। और अब ये तो हमारे को दिया है बच्चों, ए बी सी डी, ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज दिया है, ये इसमें समांतर है। ए बी समांतर है डीसी के, और एडी बराबर बीसी भी दिया है, ये भुजा इसके बराबर है। हमारे को कोण ए बी के बराबर, सी डी के बराबर और अन्य सर्वांग सम भी सिद्ध करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। इसमें आप लोगों को संकेत भी दिया है कि ए बी को हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ए बी को बढ़ा दिया। साथ ही साथ बिंदु सी से डीए के समांतर रेखा खींची बच्चों। तो समांतर कहां जाएगी हम मालूम कर लेते हैं जरा। यस, ये हमने समांतर रेखा इसके खींची रचना से। ये हमने रचना ऐसे की है, इसके समांतर खींची है, और ये किस बिंदु पे जाके मिल रहा है? ई बिंदु पर। इस बार रचना है बच्चों, दिया है आपको क्या है, देखिए। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर डीसी है और एडी बराबर बीसी। ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज। आप जानते ही हैं समलंब चतुर्भुज में एक अपोजिट भुजाओं का जो जोड़ा है वो बराबर समांतर होता है, तो ये समांतर है। साथ ही साथ एडी बराबर आपको बीसी दिया है। सिद्ध करने में 4 भाग हैं, क्या क्या है देखिए। फर्स्ट पार्ट कोण ए बराबर कोण बी, सेकंड पार्ट कोण सी बराबर कोण डी, थर्ड पार्ट त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी, और फोर्थ पार्ट वो सीपीसीटी का पार्ट है, विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी। यस, देखिए पहले वही रफली एक बार समझ लीजिए। यस, यस बच्चों, इसमें कैसे करेंगे? इनमें से किसी एक कोण को हम x मान लेते हैं। मान लीजिए ये x है, ठीक है। तो हमने यहां पे रचना की है। इसमें रचना क्या की है कि एक तो AB को आगे बढ़ाया है, AB को बढ़ाया, तथा DA समांतर CE खींचा, ठीक है। अब देखिए उपपत्ति, क्योंकि हमारे पास में वक्त सीमित है इसलिए थोड़ा सा तेजी से ले रहे हैं हम, रफली नहीं समझा पाएंगे। देखिए, माना कोण ए को हमने x मान लिया। पहली बात तो यहां पे AE समांतर है किसके? DC के, दिया है। और दूसरा DA समांतर CE रचना से। इससे क्या हुआ? DCEA एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये कोण जो ए हमने माना x के बराबर, उसको यहां लिख लेते बच्चों ऊपर की बजाय। पहले तो समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया, माना कोण ए बराबर x। अब ये आपको मालूम है
कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में, इसलिए कोण डी वो 180 माइनस एक्स होगा। कोण डी 180 माइनस एक्स होगा और कोण ई वो भी 180 माइनस एक्स होगा। हम आपकी सुविधा के लिए यहां लिख ही देते हैं 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। अब बच्चों यहां एक बात सुनिए जरा, ये बुझा इसके बराबर और ये बुझा इसके बराबर। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहां इस त्रिभुज में DA बराबर BC दिया है और बराबर CE, तीनों ही बराबर हो गई। इसलिए ये जो कोण है ना बच्चों, जिसका नाम है कोण CBE, वो भी 180 माइनस एक्स हो गया। क्या हो गया? 180 माइनस एक्स। अब एक सिंपल सी बात है बच्चों, लीनियर पेयर आप लोग सभी जानते हैं। तो यहां वाला जो कोण है, ये कोण जिसका नाम हम क्या लिख रहे हैं? ABC। कोण ABC बराबर x डिग्री आ गया। क्यों? क्योंकि ये 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स बच्चों। बस अब हम लिख सकते हैं कि जब ये x आ गया, ये x आ गया और ये समांतर होने की वजह से 180 माइनस एक्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये समांतर है इसके। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहां पे कि कोण BCD बराबर 180 माइनस एक्स। तो देखा आपने, कोण एक, ये x और ये x निकल के आया, तो कोण A बराबर कोण B, हमारा फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। दोनों ही x के बराबर यहां लिख सकते हैं आप। और कोण CD के बराबर, दोनों ही 180 माइनस एक्स हो गए। ठीक है। और अब यहां पे ABC सर्वांग सम BAD के हमारे को सिद्ध करना है, सर्वांग सम। अभी चूंकि हमारा वक्त थोड़ा सा कम है, हम आपको रफली बता देते हैं। अगली क्लास में पूरा डिटेल में एक बार फिर से समझा देंगे बच्चों इसको, क्योंकि नया चैप्टर हम छुट्टियों से पहले स्टार्ट नहीं करना चाहते। इसको आप इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए। अगले पार्ट के लिए ऐसा करना पड़ेगा। उसमें ये दोनों कोणों में x दिख रहा है आपको, ये उभयनिष्ठ है, AB उभयनिष्ठ है और AD बराबर BC के, AD बराबर BC। तो SAS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब सर्वांग सम हो गए तो बची खुची भुजा बराबर होती है बच्चों। तो हम कह पाएंगे कि विकर्ण AC विकर्ण BD के बराबर होगा, विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD के। तो संभवतः ये पार्ट आप लिख तो पाओगे बच्चों, इतनी प्रैक्टिस हमने आप लोगों को करवा दी। संभवतः ये सवाल समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम अगली क्लास में आपको कुछ उदाहरण प्लस ये 12वां सवाल समझाएंगे। 8.2 आप लोगों के सिलेबस से हट चुकी है मध्य बिंदु प्रमेय होने की वजह से। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।